Welcome to this class. This is English Literature class 12C. I'll teach you the first chapter of the prose, A Girl with a Basket. This is only summary of this chapter. Let's start this video. The journey of the author. लेखक की यात्रा. यहाँ पर लेखक जो है वो यात्रा कर रहा है. दिल्ली से रानी खेत जा रहा है और इस बीच वो जहाँ जहाँ रुकता है, जिन स्टेशंस पर रुकता है, वहाँ का उसने वर्णन किया है. क्या क्या देखता है, कैसे लोगों से बात करता है, हम इस वीडियो में देखेंगे. शॉर्टली इसको समझते हैं. तो द जर्नी ऑफ द ऑथर, लेखक की यात्रा. द ऑथर वाज गोइंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू बरेली इन अ ट्रेन. रेलगाड़ी के द्वारा यात्रा कर रहा है. दिल्ली से बरेली की ओर जा रहा है. हिज ट्रेन स्टॉप्ड एट ऑल द स्टेशंस. उसकी जो रेलगाड़ी है प्रत्येक स्टेशन पर रुकती है. ही सॉ प्लेटफॉर्म्स पैक्ड विद पीपल. उसने देखा जो प्लेटफॉर्म्स थे वो लोगों से भरे हुए थे. द ऑथर टॉक टू द इंग्लिश नोइंग पीपल टू नो देयर व्यूज़. लेखक ऐसे लोगों से बात करता है जिनको अंग्रेजी आती है और वहाँ पर उनकी राय जानने की कोशिश करता है. ही ऑल्सो इन्जॉयड द साइट ऑफ द गंगा. उसने गंगा के दृश्यों का भी आनंद लिया. द जंगल्स, बनों का. द मंकीज एंड द ब्लेज, बंदरों का जो पेड़ों पर लटके हुए थे. और रास्ते में पड़ने वाले गाँव को भी उसने देखा. नेक्स्ट द रिफ्यूजी चिल्ड्रन. अब वो जब यात्रा कर रहा है तो कुछ स्टेशंस पर उसको कुछ रिफ्यूजी चिल्ड्रन दिखाई देते हैं. रिफ्यूजी चिल्ड्रन, जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो कुछ बच्चे यहाँ पर थे जिनको हम शरणार्थी बच्चे कहते हैं. तो ऐसे बच्चों को उसने देखा. एट वन स्टेशन अ ग्रुप ऑफ यंग रिफ्यूजी चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड द ऑथर. लेखक को चारों ओर से घेर लेता है एक रिफ्यूजी चिल्ड्रन का ग्रुप. दे वर सेलिंग हैंड वोवन रीड बास्केट्स. वो हाथ से बुने हुए विभिन्न आकृतियों के बने हुए बास्केट्स को बेच रहे थे. अब द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बंटवारे में अबाउट 90 lakhs पीपल हैड टू लीव देयर प्रॉपर्टी. लगभग 90 लाख लोगों को अपना प्रॉपर्टी कहते हैं, अपना आधिपत्य, ऑक्यूपेशन, अपने धंधे आदि को छोड़ना पड़ा था. देयर एंड टू कम टू इंडिया फॉर बिगनिंग अ न्यू लाइट हियर. थोड़ा मिस्टेक यहाँ पर हो गई है. और वो एक नया जीवन शुरू करने के लिए यहाँ पर भारत आ गए थे. दीज रिफ्यूजी वर विदाउट होम. इनका कोई घर नहीं था. मनी एंड ऑक्यूपेशन, धंधा नहीं था. दे वर वेरी पुअर. ये बहुत गरीब थे. दे कुड नॉट अर्न इनफ टू फीड देम प्रॉपरली. वो इतना नहीं कमा सकते थे जिससे कि अपना पालन पोषण ठीक से कर सकें, अपने भोजन की व्यवस्था ठीक से कर सकें. देयरफॉर, इसलिए द चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड द ऑथर टू सेल देयर बास्केट्स. इसलिए वो बच्चे उस लेखक के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं अपनी बास्केट्स को बेचने के लिए. द ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9. उन्हीं बच्चों में से एक 9 वर्ष की लड़की थी, उसके बारे में यहाँ बताया है. देखते हैं. द ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 years. एक सुंदर बालिका 9 वर्ष की. द ऑथर बॉट मैनी बास्केट फ्रॉम दोज रिफ्यूजी चिल्ड्रन. लेखक ने इन रिफ्यूजी चिल्ड्रन से काफ़ी बास्केट्स खरीद रखे थे. जस्ट देन ही सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 years. तभी उसने एक 9 वर्ष की बच्ची को देखा. विद अ लवली बास्केट टू सेल. जिसके पास बहुत प्यारी बास्केट्स थीं, टोकरियाँ थीं टू सेल, बेचने के लिए. विद टीयर्स इन हर आइस. उसकी आंखों में आंसू थे. सी प्लीडेड विद द ऑथर इन अ हार्ट मूविंग वॉइस टू वाई हर बास्केट. वो लेखक के सामने अपने आंखों में आंसू भर के गिड़गिड़ा रही थी और दिल को पिघला देने वाली आवाज़ में अपने बास्केट्स को खरीदने के लिए कह रही थी. द ऑथर हैड ऑलरेडी बॉट ए नंबर ऑफ बास्केट्स. लेखक ने पहले से ही बहुत सारी बास्केट्स को खरीद लिया था. हिज आर्म वर फुल. उसकी जो भुजाएं थीं वो भर गई थी बास्केट से. नेक्स्ट देखते हैं. द सेल्फ रेस्पेक्टिंग बिहेवियर ऑफ द गर्ल. उस लड़की का आत्मसम्मान से भरा हुआ व्यवहार.
द ऑथर डिड नॉट वांट एनी मोर बास्केट येट ही वांटेड टू हेल्प द गर्ल। लेखक और बास्केट नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसकी मदद करना चाहता था। ही देयर फॉर, इसलिए उसने डिड नॉट वाई हर बास्केट, उसकी बास्केट्स को नहीं खरीदा। बट पुट अ फ्यू कॉइन्स इन हर बास्केट, उसके बास्केट में कुछ कॉइन्स, कुछ पैसों को डाल दिया। बाई वे ऑफ चैरिटी, एक तरह के दान के रूप में। द गर्ल कुड नॉट टॉलरेट इट, वो लड़की यह सहन न कर सकी। सी वॉज पुअर, वो गरीब थी। बट सी वॉज नॉट बेगर, लेकिन भिखारी नहीं थी। सी क्विकली रिटर्न द मनी टू द ऑथर, जल्दी ही वो लेखक को उस धन को वापस कर देती है। एट लास्ट ही हैड टू बाई हर बास्केट इन ऑर्डर टू हेल्प हर, अंततः लेखक को उसकी बास्केट्स को खरीदना पड़ता है उसकी मदद करने के लिए। लास्ट हेडिंग देखते हैं, द इम्प्रेशन ऑन द ऑथर, लेखक पर उसका प्रभाव। द ऑथर वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द सेल्फ रेस्पेक्टिंग बिहेवियर ऑफ द पुअर लिटिल गर्ल, लेखक बहुत अधिक प्रभावित हुआ है उस लड़की के स्वयं के आत्मविश्वास और व्यवहार को देखकर। ही गॉट एन आइडिया, उसको एक विचार मिलता है। ऑफ द बर्न सोल ऑफ इंडिया, वो भारत की अंतरात्मा से परिचित होता है। फ्रॉम दैट लिटिल रिफ्यूजी गर्ल, उस शरणार्थी बच्ची को देखकर। सो वी हैव टू स्टॉप दिस वीडियो। I'll teach you in next video. Thanks.